हरियाणा में पंचायती चुनाव का दौर अब शुरू होने वाला है। खासकर देखा जाए तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हाल ही में एक बयान जारी कर कहा है कि 24 फरवरी से पहले पहले हम चुनाव यहाँ पे हरियाणा में करा दिया जाएगा पंचायती चुनाव। लेकिन उससे पहले मैं बात करूँ, जो छोटे चुनाव होते हैं, निकाय चुनाव या फिर पंचायती चुनाव, ऐसे चुनाव होते हैं जो लोगों की समस्याएं, जो गांव की जो समस्या होती है उससे जुड़ा होता है। छोटे चुनाव होने के नाते लोग अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं उनका एक उम्मीद होता है। जो स्थानीय लोग होते हैं वो चाहते हैं कि जो हमें मूलभूत सुविधाएँ हैं, पानी हो, सड़क हो या फिर और भी जो बेसिक चीज़ें हों, उनकी सहूलियतें आसानी से मिल जाए। उसको लेके बड़ा आपस में लोग एक दूसरे से साझा भी करते हैं, डिस्कस करते हैं कि कुछ ऐसे हमारे बीच में प्रत्याशी या फिर हमारे ऐसे सरपंच हो, पंच हो जो हमारी समस्याओं को सुन सके। तो आज मैं इसी कड़ी में बता दूं कि पार्टवन का एरिया है, इसमें आज हम यहाँ पे विजिट करके देखना चाहते हैं कि लोगों की क्या समस्या है, लोग यहाँ पे किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। चुनाव सर पे है तो प्रत्याशियों का कहते हैं कि सिलसिला जारी हो जाता है। चुनाव जब सर पे होता है तो एक से एक प्रत्याशी अपने अपने स्कीम, अपने शपथ पत्र, घोषणा पत्र या फिर अपनी जो 5 साल के कार्यकाल में जो काम वो करेंगे अपने क्षेत्र के लिए, जनता के लिए, वो सारी चीज़ें ले लेके लोगों के बीच में जाते हैं। तो इस वक्त हम जो आपके बीच में आपको दिखाना चाहते हैं अपने दर्शकों को, खेड़ी इनक्लेव में है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ लोग हैं, संडे होने के नाते, संडे की छुट्टी के नाते लोग आज अपने घरों में हैं और घर में बैठ के एक दूसरे से हफ्ते दिनों के बाद जब एक दूसरे से मिलते हैं तो आपस में डिस्कस भी करते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे खेड़ी इनक्लेव में क्या समस्या है, क्या इस बार का चुनाव कैसा रहेगा और क्या लोग सोचेंगे, किस तरीके से यहाँ के लोग अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं और क्या इनकी ज़रूरत है। जी, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम है। आज संडे आप लोग मना रहे हैं जी। मौसम भी कुछ मिजाज अलग है, सर्दी का मौसम है, तो संडे का दिन है, क्या आज कैसे बिताएंगे अपना संडे? आइए इधर आइए। और संडे तो आज सब संडे की तारीख बहुत ज़्यादा है। क्या चर्चा चल रही है आजकल? हालांकि अब सुनने में आ रहा है कि चुनाव भी आने वाला है। सुना हो सर, हम लोग भी चुनाव आने वाले हैं तो हम तो यही सोचते हैं कि हमारे यहाँ एरिया का विकास हो, अच्छा हो। जो सरपंच, ये कौन सा एरिया है? ये खेड़ी के लिए पार्ट 1 आता है। आप यहीं पे रहते हैं? जी, हम तो यहीं रहते हैं। पीछे से कहाँ से? वो तो पीछे से मैं यूपी से हूँ। यहाँ कब से हैं? तो मेरे को सर हो गया 3-4 साल हो गया यहाँ पे। तो वोटर हैं आप यहाँ के? हाँ, मैं वोटर हूँ यहाँ का, वोटर भारी। तो आपको भी इंतजार है चुनाव का? सर हम भी सोचते हैं कि इंतजार है कि जो आए यहाँ पे अच्छा विकास हो जाए, यही सोचते हैं। एक विकास की उम्मीद हर किसी को रहता है और इस बार अगर चुनाव होगा तो आप एक वोटर जो है तो यहाँ क्या मायने रखता है, क्या चीज़ चुनाव अगर होगा तो क्या मुद्दा हो सकता है? सर, मुद्दा हम लोग के लिए एक विकास चाहिए। हम लोग को यहाँ पे सड़कें चाहिए और नालियाँ चाहिए और बिजली के भी पोल चाहिए। और हम लोग तो इतनी दूर दूर से सर तारे खींच के ले आके बिजली आ रहे हैं। अगर कोई एक फॉल्ट हो गया बीच में तो बहुत समस्या आ जाएगी जटिल। तो आप लोग यहाँ विकास चाहते हैं, मुझे लगता है कि ये कब का बसा हुआ एरिया है, कुछ आइडिया? तो सर काफ़ी साल हो गया बसे हुए, तो हम तो जानते काफ़ी साल। तो यहाँ पे विकास अभी नहीं दिख रहा आपके हिसाब से? सर, हमारे साथ तो कोई विकास नहीं है सर। किस तरीके का विकास, कोई गिनाओ किस तरीके का विकास? जैसे में यहाँ सर सड़कें यहाँ हो जानी चाहिए ना। पे यहाँ कूड़े की कोई व्यवस्था है, कूड़े वाला भी कोई नहीं आता है यहाँ पे। कोई पानी का निकास नहीं है, अगर बारिश हो जाए तो यहाँ पे पानी भरे रहते हैं, कहीं पानी जैसे जाने का भी नहीं रास्ता भी। तो बहुत सारी समस्याएं सर हम लोग के लिए जटिल। यहाँ पे जो देखा जा रहा है, आपने सबसे पहले मैं बता दूं दर्शकों को कि किसी भी एरिया में शहर से लगता हुआ ये गांव है, जो नगला इनक्लेव कह लें या खेड़ी इनक्लेव कह लें या ऐसे खेड़ी इनक्लेव की जो एरिया है, इस एरिया को शहर से जुड़ा हुआ है तो कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन सड़क आप देख सकते हैं, सड़क को दिखाने का मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे कच्ची सड़क होने के नाते जहाँ तक आपका निगाह जाएगा कच्ची सड़क है। लोग यहाँ पे जैसा कि अगर देख लिया जाए तो शहर से जुड़ा जरूर है, लेकिन यहाँ पे लोगों की जो समस्या है सबसे मेन बिजली, पानी, सड़क की अगर बात करें तो सड़क क्यों नहीं बन पा रहा है? जब आप लोग इस एरिया में रह रहे हैं तो क्या दिक्कत आ रही है? कोई यहाँ पे आता ही नहीं देखने के लिए, तो देखा ही नहीं क्या समस्या लोगों के यहाँ पे। तो अब तो प्रत्याशी अब निकल के आएंगे
कि हम ये करा देंगे वो करा देंगे, तो क्या हाँ करें? सर, वो अब बिल्कुल आ रहे हैं, सारे घूमते हुए आ रहे हैं। उनका तो सर वोट मांगने क्या है, वो वोटिंग मांगेंगे सब लोग का। लेकिन विकास जो हम लोग का काम है, सिर्फ एक ही मुद्दा है, विकास चाहिए हम लोग को। यहाँ से शहर कितना दूर होगा? सिर्फ बोलेंगे हाँ हो जाएगा। अब आपके जस्ट लगा हुआ है, 86 में आता है, जस्ट फरीदाबाद लगा हुआ है आपके साथ। तो बारिश और इसमें कैसे आप लोग जाते हैं, क्या करते सर क्या करें, हम लोग किसी तरह से पैदल निकल जाते हैं, बाइक से जाते हैं, स्लिप काटती हैं बाइकें, लगता है कहीं भी गिर जाए, हाथ पैर टूटने के चांस रहते हैं, अपना संभल के निकलते रहते हैं। हैं? बच्चे पढ़ते उठते हैं आप लोग के? हाँ, बच्चे पढ़ते ही हैं, पास में स्कूल में। तो कैसे हो जाते हैं? वो पैदल जाते हैं सर, उनको छोड़ के आना पड़ता है रात को। तो मौसम खराब होता है, बारिश में कैसे जा पाते हैं? सर पैदल जाना पड़ता है, क्या कर, पैदल से ही समस्या है जाने की। और कोई बाइक से जाने मतलब है कि बच्चे भी चोट खाएंगे, हम लोग भी चोट खाएंगे। यहाँ पे और भी लोग हैं, तो क्या नाम है जी आपका? अमरनाथ सिंह। अमरनाथ जी, उम्र तो आपकी ज़्यादा लग रही है, तो कैसे आप ऐसे गुजारते हैं, कैसे बारिश में? वैसे ही सर रास्ते में स्लिप करते हुए जाते हैं बल्लभगढ़ तक। बल्लभगढ़ जाते हैं? हाँ जी, क्या काम करते हैं? हम ऑपरेटर हैं, पानी ऑपरेटर, स्टार वार इंडिया लिमिटेड में काम करते हैं कब से काम करते हैं? 2006 से। यहाँ क्या समस्या आपको नजर आ रही है? सर यहाँ विकास की समस्या है, न रोड है, न बिजली है ढंग की, न पोल लगे हुए हैं, न लाइट है, सारी समस्या ही समस्या है। कब से ये समस्या देख रहे हैं? तो हमको भी 2-3 साल हो गया जी यहाँ। तो अब तो चुनाव है, और जब आएंगे प्रत्याशी यहाँ पे, तो उनके तो बहुत ज़्यादा ही वो होते हैं, हर प्रत्याशी अपने आप को ये कहता आने है के कि लिए तो सभी लोग आ रहे हैं सर, लेकिन अब काम जो करे वो उसी को हम लोग चाहेंगे। क्या क्या काम चाहते हैं कि आपके एरिया में? हमें तो ये चाहिए, रोड हो, नाली हो और बिजली पानी, यही सब समस्याएं हैं। देखिए, जो भी है यहाँ के लोगों की एक समस्या जो कॉमन अभी लोगों से बात करने में निकल के आई है, तो ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ की जो समस्या है, बिजली चाहिए, पानी चाहिए और सड़क चाहिए। मोस्टली ये अगर इन लोगों की ज़रूरत पूरा हो तो शायद कि कुछ हद तक राहत इन लोगों को ज़रूर मिल जाएगा। और यहाँ के लोग जो बता रहे हैं कि प्रत्याशी, अब जब चुनाव का सिलसिला स्टार्ट हो गया है, कंपेनिंग के लिए भी ज़्यादा वो वैसे इस बार समय नहीं मिलने वाला है, तो जो प्रत्याशी आते हैं उन लोगों से बड़ा उम्मीद रहता है, जनता चाहती है कि भाई मैं जीतूं। हर प्रत्याशी अपने जीतने की पर्पस से, मकसद से यहाँ पे एरिया में घूमते रहते हैं, लेकिन आज जब जनता के बीच में हमें विजिट करने का मौका मिला तो ये समस्या से रूबरू कराने का मौका है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ की समस्या कैसे लोग अपने आप को जुगाड़ करके एक तरीके से, हालांकि ये रोड होना चाहिए, इस एरिया को कनेक्ट करने वाला मेन रोड है, सड़क है, लेकिन इन लोगों ने अपना इंतजाम किया है ताकि ये कम से कम यहाँ पे बारिश के टाइम में पानी में कम से कम अपने आप को बच जाए और चोटिल ना हो। इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं जो हालात ख़राब हैं। कुछ यहाँ की लेडीज़ हैं, माता बहनें हैं, तो हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये लोग, तो जो हस्बैंड होते हैं या फिर आदमी होते हैं वो तो अपने काम से निकल जाते हैं, लेकिन महिलाओं को अक्सर यहाँ रहना होता है, तो कैसे अपना दिन गुजारते हैं। क्या नाम है जी माता जी आपका? नाम क्या है आपका? आप यहीं रहते हो? क्या समस्या है आपके एरिया में? कोई नेता है अभी तक आपके एरिया में? समस्या यही है कि ना तो यहाँ नाली बनती है, ना बिजली है, ना रोड है, क्या है, कोई करने वाला यहाँ ना है। अभी तक कोई नेता आपके एरिया में है? जैसे अपने चुनाव भी यहाँ पे हुए। क्या नाम आपका? हमारे पास पूनम नाम है। क्या अभी करते हैं? तक मैं एज अ टीचर हूँ, कहाँ पे? दयानंद स्कूल है, वहाँ पे पढ़ाती हूँ। बट यहाँ पे अभी तक जैसे एक प्रोग्रेस होनी चाहिए ना, वो प्रोग्रेस नहीं नजर आती है। आपकी निगाह से क्या प्रोग्रेस है? प्रोग्रेस ये होनी कि हर एक गली में लाइट्स होनी चाहिए, एक पोल खींचा होना चाहिए, और थोड़ा सा सड़क का है, क्योंकि रात को जब बारिश होती है तो उस समय हमें बहुत ही डर लगता है कि हस्बैंड आ रहे होंगे, क्या है, कैसे कीचड़ होता है और गिर जाते हैं, तो फिर उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा हेडेक रहती है हमारे माइंड में। तो आप एक टीचर होने के नाते क्या कि बच्चों की पढ़ाई कैसे हो पाती जब लाइट नहीं है, या फिर कितने घंटे लाइट आती है? टीचर होने के मैं लाइट तो मतलब रहती है, बट जो मेन रात के समय होना चाहिए, पोल गड़े हों, तो वो एक गवर्नमेंट का जो होता है सिचुएशन की वो एक लाइट दे दें, तो लाइट से अंधेरा, हमें अपनी लाइट तो हम लोग जलाते हैं, बट और जो आगे पीछे का जो पोर्शन होता है वहाँ पे वहाँ तो बिल्कुल अंधेरा रहता है। रोड लाइट्स होनी चाहिए, रोड लाइट्स का लाइट होना चाहिए। तो आप कहते हैं कि रोड लाइट होना चाहिए, तो रोड लाइट हो जाए तो कोई भी करा देगा। जब नेता जैसे चुनाव आते हैं तो उनका एक मुद्दा होता है, वो कहते हैं कि हम जीतेंगे तो यहाँ पे लाइट लगवा दें, तो लाइट तो कोई बड़ी बात नहीं। और क्या समस्या है आप?
नाली नहीं है हमारी, अभी रोड है, नाली ना है। दिक्कत होती है आने में, नाली भी नहीं है। होती है, बच्चे गिर जाते हैं बाइक से। नाली भी यहाँ पे नाली भी होना चाहिए, नाली भी नहीं है, बहुत दिक्कत होती है। पानी के लिए रोज हमारी लड़ाई हो जाती है, किसी घर का पानी किससे लड़ाई? हम आपस में ही होता है ना कि पानी गंदा बिखर रहा है, तो हम आपस में एक दूसरे से बोलते हैं कि क्यों ऐसे पानी गिर रहा है। तो पानी की भी तरीका हो कि एक लाइन से पानी जा रहा है, हम कहीं भी बहा रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं समझ में आता ना, तो थोड़ा सफाई रहनी चाहिए मेन। तो फिर अपने ये कैसे ये क्या इंतजाम करा आप लोगों ने सड़क पे ये मलबा ये का? तो कुछ तो हमें यहाँ पर करना है। मिले कोई अशोक जी हैं शायद, अब हम इतना तो नहीं जानते हैं, उनसे थोड़ा हमने हेल्प मांगी कि सर इस तरीके से समस्या आ रही है, तो आप थोड़ा हमारी हेल्प कीजिए। तो उन्होंने कुछ लोहिया जी। हेल्प हमारी की है। जी क्या कह रहे हैं? अशोक लोहिया जी ने किया है, क्यों आखिर में क्या कह रहे थे, क्या उनका उद्देश्य था? अपने से जितना उनको हो सका उन्होंने हमारी हेल्प करी। क्या क्या समस्या आपने बताया? सारी समस्या, रोड, बिजली, सारा कुछ बताया हमने। हमने मेन उनको रोड की समस्या बताई थी उसे, तो उन्होंने मतलब मलबा जो है हमारा पूरा आने जाने के लिए हेल्प की है कि हम जा आ सके। इतना है कि रोड का हम जानते हैं कि वो हमारे लिए हेल्पफुल हुए थे, आए थे। तो आप लोग घर पे ही रहते हैं सारे लोग के, या फिर कोई जॉब भी करते हैं? नहीं अभी तो फिलहाल घर वाले हैं। तो आप लोग ये बताइए कि अब तो जहाँ पे फरीदाबाद में कहूँ या फिर हरियाणा में पंचायती चुनाव, तो आप लोग अगर यूपी बिहार के हैं तो वहाँ पे मुखिया का चुनाव होता है और प्रधान का चुनाव होता है, तो ऐसे यहाँ पे सरपंच का चुनाव होता है। इसको आप लोगों को ऐसा लगता है कि भाई इस बार अगर कोई आएगा नेता तो आप क्या कहेंगे? ये हमारा जो सुविधा देगा मैं उसके साथ दूंगी, वो हमारे यहाँ नेता खड़े हुए उसी का साथ देंगे। हम लोग क्या करेंगे, हमें काम रुकना नहीं चाहिए, हमारा काम होना चाहिए। उनको नहीं साथ देंगे, हमारा साथ देंगे तो हम ही साथ देंगे। यहाँ पे ज़रूरत है लोगों के विकास की, लगातार ये लोग बात अगर कर रहे हैं तो इनकी जो ज़रूरत है, अगर साफ तौर पे इन लोगों का कहना है कि अगर कोई भी नेता इनकी जो समस्या है अगर उसको समाधान कराए तो शायद उसके लिए ये लोग सोचेंगे, उसको मौका देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हालात जो है, इन लोगों ने अपने बचने के लिए, रहने के लिए इंतज़ाम तो करा दिया है, लेकिन शायद ये सड़क यहाँ पे इंतज़ाम की जो कमी है उसको जो फेस कर रहे हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि मौका आए, और जब मौका आएगा तो ये लोग भी माकूल जवाब देंगे, या फिर इनकी बातों पे अमल जो करेगा, इनकी ज़रूरत को जो पूरा करेगा उसको ये मौका देंगे। क्या नाम है जी? आप लोग सभी का माहौल और सभी का फायदा उठा रहे हैं, कैसे? बहुत ज़्यादा है। कहाँ से आप? पीछे से भाई साहब मिटावा क्या काम करते हैं आप? बस ड्यूटी करते हैं। क्या जॉब करते हैं? क्या समस्या आप फेस करते हैं? आप यहीं रहते हो? पीछे गली से। तो क्या दिक्कत है आपके एरिया में? दिक्कत का ये दिक्कत सरकार के थोड़ा सही हो जाए, और का बिजली खम्भे में गड़ जाए अगर लोगों को, और का ये सब, हाँ लाइट की थोड़ी परेशानी दूर हो जाए, सड़कें आने जाने की व्यवस्था हो बच्चों को, और का ये सब। तो लाइट यहाँ पे नहीं आती? लाइट तो खूब आती है, खम्भे में तो गड़ जाए, मतलब हाँ तार थोड़ा दूर से आया है तो व्यवस्थाएं थोड़ी ये हो जाए, सड़क की व्यवस्था हो जाए आने जाने की, है कि नहीं? हाँ। तो यहाँ पे सड़क की, बिजली की, पानी की ऐसी दिक्कत है। तो ये बताओ कि इसके लिए कभी आप लोगों ने शिकायत अब सरपंच साहब से कहते हैं, वही कहते हैं कि देव करवाएंगे। सर मेरा नाम है रणविजय साहू, मैं पीछे से मध्य प्रदेश छतरपुर डिस्ट्रिक्ट रहने वाला हूँ। मध्य प्रदेश। जी सर। तो आप ये बताओ, इतनी मोटी जैकेट बड़ी पहन तो आज तो बहुत ज़रूरी है पहनना, तो आज ठंडा मौसम बहुत ठंडे बना रहे हैं। सर। क्या काम करते हैं? सर मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ अकाउंट्स में बेसिकली। फरीदाबाद। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, ये मेरा मकान है। इंजीनियर साहब आप भी कुछ तो आप बोलिए। लोग जब यहाँ रहते हैं बहुत समस्या फेस कर रहे हैं, सभी समस्या सर यहाँ पढ़े लिखे आप लोगों अभी को अभी तो काम मुझे नहीं नहीं लग चलेगा रही, भैया। समस्या बहुत सारी है। बच्चा अभी तो फिर भी होता है, थोड़ा सा तभी आसान है तो सर, जाती है जब ना। बारिश होती है ठीक है। तो मेरे को बाइक सर वहाँ खड़ी करनी पड़ती है। आपने देखा होगा जहाँ पक्की सड़क है उसके बाद बाइक नहीं आती, क्योंकि पैदल चलना मुश्किल होता है सर, बाइक तो छोड़िए, कितनी बरसात पड़ती है। सर आपको एक हफ्ता पहले आना चाहिए था, फिर आप और सब दिक्कत होती है कि हमने सर जो लाइट है ना वहाँ से ले रखी है, वो आपने देखा होगा पीछे खंभा है, वहाँ से क्या होता है बरसात जैसे बारिश होती है वो तार खराब हो जाती है, फिर
बारिश में 2 दिन 3 दिन परेशान रहते हैं। जाते हैं हम, कभी सीढ़ी लेके जाएंगे, कभी चढ़ेंगे, किसी बिजली वाले को बुलाएंगे, फिर जाके तार किसी न किसी तरह से सही करते हैं। 2 दिन अंधेरे में रहते हैं। घर में इन्वर्टर है नहीं, इतने पैसे वाले होते तो फिर अच्छी जगह रहते। बताइए सर आप, ये बस परेशानी है। यहाँ घूम रहे हैं आप लोग, आज जो मौसम खराब है तो क्या करते हो, पढ़ाई करते हो आप? कहाँ पढ़ते हो? मैं भविष्य भगत सिंह में। आज मौसम खराब है, पढ़ाई कर ली आप लोगों की? हाँ। संडे का कुछ काम वो मिल रहा है आजकल? हाँ। ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है क्लास? ऑनलाइन क्लास में। कौन सी क्लास में हो आप? मैं 9th में। यहीं रहते हो? हाँ। रास्ता खराब है तो कैसे जाते होते हो? हम कभी कभार तो पापा बैग से छोड़ देते हैं, वैसे पैदल चले जाते हैं। तो बारिश और इसमें जब रास्ता तो खराब है, कैसे जा पाते हो? ऐसे ही चले जाते हैं, फिर सर गिरते नहीं हो? गिर जाते हैं, कभी कभार गिर भी जाते हैं तो वापस घर आ जाते हैं। तो क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं कि रोड बने, हमारे स्कूल से हमारे लिए वैन आए, कृपया नाली बने, ये सब सारी सुविधाएं चाहते हैं हम लोग। आपका क्या नाम है? दिव्यांशी। कहाँ पढ़ते हो? भगत सिंह पब्लिक स्कूल। तो साथ में ही जाती क्या? कौन सी क्लास में? 10th। पेपर कब हो रहा है? मई में शायद। अभी क्लियर तो तैयारी चल रही है? हाँ। पास हो जाओगे? हाँ। कितना परसेंटेज मिल जाएंगे? ये तो नहीं पता। कहाँ रहते हो आप? यहीं रहते हो ना? अच्छा ये बताओ, यहाँ पे जो समस्या है, मम्मी पापा और लोग तो बता रहे हैं, आपको क्या समस्या? मैंने ले लिया, वो खींच के डाल देना। मैं ले लिया। नाली बननी चाहिए, स्कूल से वैन आना चाहिए। ले लिया। आपको बोलने से लाइट्स की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा। लाइट्स की क्या है कि देखिए अब ऐसे तार निकले हुए हैं, नीचे नीचे तार गए हैं, तो जो जिनके भी घर हैं वो मतलब उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे जो भी बैन निकल जाए और बारिश जब होती है तो हमें तो जॉब पे जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि हमें सबसे पहले सोचना पड़ता है कि बारिश हो ना हो और हम यहाँ से कैसे निकल जाएं। जब बारिश होता है तो या तो फिर हम बाइक को धक्के दे के जाते हैं, या तो फिर ऐसा होता है कभी पैदल जाते हैं, और जॉब पे लेट पहुँचे तो वहाँ बॉस की तो सुननी है। लेकिन यहाँ कौन देख रहा है? यहाँ तो सब लोग आएंगे, वोट मांग लेंगे। वोट मांगने के पीछे क्या लोग कहेंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं होता है। वोट की रहती है सबसे बड़ी शिकायत। तो आप ये बताओ, फिर भी तो चुनाव भी आने वाला है तो आने वाला है सर, और क्या मतलब बस हम यही सोचेंगे वोट तो हम उसी को देंगे जो हमारी कॉलोनियों को आगे बढ़ाएगा बिजली के लिए, और मतलब जैसे खंभे लगवा दे, कम से कम खंभे तो लगवाएं। वोट नहीं देंगे। यानी कि इस बार आप लोगों ने मन बना दिया। रहते रहते थक गए। नहीं वोट तो चलिए ठीक है, कम से कम खंभे तो लगने चाहिए। अब देखिए कितने सारे तार इधर के उधर लगे हुए हैं, खंभे तो लगने चाहिए कि हर गली में खंभे लगे हों। इंसान अब यहाँ हमें इतनी लंबी दूर मतलब डोरी अपनी करनी पड़ती है कि वहाँ से कभी शॉर्ट भी हो जाए तो पूरी लाइन चेक करनी पड़ती है। अब हमें पूरी 1 दिन की छुट्टी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम शॉर्ट, या तो फिर हम गर्मियों में बिना लाइट के ऐसे ही रहते हैं। कभी पानी मिला कभी नहीं मिला, लाइट नहीं है तो पानी भी नहीं मिलेगा, फिर क्या करेंगे? बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को भी प्रॉब्लम हो जाती है गर्मियों में, बाहर नहीं निकलते हैं। बाहर निकलने के चक्कर में कि बारिश हो रही है तो गिर जाएंगे, कीचड़ है, स्कूल नहीं जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है सर यहाँ आने के बाद। तो क्या तो यहाँ सुनने में आ रहा है कि पानी जो है नमकीन पानी है, तो सर बहुत खारा है, बहुत मतलब आप एक बार ट्राई कीजिए, पानी मुंह में डालिए, उसके बाद तुरंत आप बाहर निकाल देंगे। ब्रश करते वक्त हमें बहुत ज़्यादा तो कैसे आप लोग मेंटेन करते हो? फिर कैसे करते हैं? बस वहाँ से पानी मंगाते हैं, खरीद के लाते हैं, अपना पीने के लिए तो वही करते हैं बस। बाकी हम लोग खाने पीने में किसी सामान में भी हम अपना यहाँ का पानी यूज नहीं करते। मतलब टंकी वाला पानी होना जरूरी है। टंकी वाला इसके लिए भी यानी कि कनेक्शन हो, हाँ, कनेक्शन पानी साफ आए। इनके लिए पार्ट 1 का ही दूसरा ये एरिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी ये शिव मंदिर के सामने कुछ संडे होने के नाते लोग भी यहाँ भी आराम फरमा रहे हैं, कुछ सर्दी होने के नाते भी लोग यहाँ पे इकट्ठा होके अलाव का। जितेंद्र सिंह है जी, नमस्कार जी। तो आप ये बताओ, आप सारे लोग यहाँ बैठे हो, चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय है, आप एक तो संडे का आनंद ले रहे हैं, दूसरा सर्दी भी है, और हमारी कॉलोनी के जितने भी रास्ते हैं सड़कें सारी कच्ची हैं। बारिश में बहुत परेशानी होती है, यहाँ पर निकलने की बड़ी दिक्कत है, और गलियों में पानी का निकास नहीं है। यहाँ से धोते हैं, घर के सामने पानी भरता है, डेली झगड़े होते हैं। अभी फिलहाल तो ये रास्ते की सबसे मेन प्रॉब्लम है। जब चुनाव होता है तो उस टाइम पे नेता आते हैं और बहुत तरीके की क्या आपकी समस्या दूर नहीं होती? सर अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है।
खाली यहाँ लाइट तो है लेकिन रास्ते की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी का निकास नहीं है, कोई सीवर नहीं है, कोई कुछ नहीं। इसके हमको क्या क्या बातें होते हैं पर उसके बाद अगर कोई आता है उसी का इंतजार कर रहे हैं, कभी कोई आएगा, रास्ते बनेंगे। यहाँ से सोना रोड तक कोई भी रास्ता ऐसी नहीं है जिससे निकल के आराम से जा सकते हैं। यानी कि आप लोगों के एरिया में सबसे बड़ी समस्या है हाँ, रास्ते की और पानी की। क्या नाम है आपका? नरेंद्र जी, आप बताओ कि ये समस्या कैसे सॉल्व हो? समस्या सर जो यहाँ का सरपंच होगा है वो समझते हैं। तो हम लोग तो बाहर से आके यहाँ रह रहे हैं। देखो आप सबसे मेन समस्या तो ऐसा भी बताया कि कच्ची सड़क, बारिश के बाद यहाँ का माहौल इतना गंदा हो, निकलने रात में आने जाने में कैसे रहा जाएगा। लड़ाइयाँ होती हैं, किसी को पानी जाता है। मेन मुद्दे तो नहीं। आदर्श गांव बनने के लिए ये गांव जो होते हैं बहुत बड़ा रोल है, शहर से लगता हुआ एरिया है। शहर में तो पार्सल लगते हैं, कहते हैं कि भाई हम अपने एरिया में विकास करें, तो यहाँ विकास होने की बाधा क्या है? यहाँ तो नगर निगम तो है नहीं, यहाँ तो जो करेगा सरपंच ही करेगा। सरपंच तो अब ही रहे, तो यहाँ एक साल पिछली बार गए नहीं, हम इस बार देखेंगे कि कौन है सरपंच। क्या नाम है जी आपका? दिलीप साहब, सबको खड़ा करके अकेले बैठ के आनंद है। आनंद है जी, आग सेक रहे हैं सर्दी ज़्यादा। सर्दी का विकल्प कुछ है? सर्दी का विकल्प तो कुदरत के हाथ में है, सर्दी को कम करें। कोरोना तो अब जा रहा है। कोरोना जा रहा है, जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी चला जाए। चलिए, अगर ये बताओ कि आप इस एरिया में रहते हो, समस्या सभी लोगों ने बताया, आपकी समस्या कुछ इनसे हटके है या फिर? समस्या सबकी वही है, सेम समस्या है। रास्ता पक्के हों, पानी निकलने का साधन हो, समस्या सॉल्व हो। इस बार प्रत्याशी तो आएंगे, अब तो चुनाव भी प्रत्याशी तो आते हैं, आएंगे, वादे बड़े बड़े होंगे, काम कुछ नहीं होता है। तो उनके वादों में बहोगे या फिर अपने वादे में उनको बहलाओगे? देखो क्या होता है, क्या कहते हैं। भाई वो भी तो मजबूर रहते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप हमें वोट दीजिए, हम आपके लिए काम करेंगे, तो काम करते हैं। कहते हैं काम नहीं होते, काम होते तो आप देख रहे हो क्या हालत है। तो इस बार आप लोग समझदारी दिखाओगे? समझदारी जरूर दिखाएंगे, फायदा हम भी उठाएंगे। लोग यहाँ पे अपनी समस्या बता रहे हैं, तो महिलाओं का भी वही होता है क्योंकि इन लोगों का घर में रहना होता है। जो छोटे बच्चे हैं इनका भी बड़ा फिक्र होता है क्योंकि बच्चे यहाँ पे जब निकलते हैं, सड़क पे निकलते हैं तो इनके पास खेलने के लिए जगह नहीं होगा। बरसात का मौसम होता है तो गिरने फिरने का ज़्यादा डर रहता है। जी, क्या नाम है आपका? आप लोग ये बताओ, इस एरिया में कोई समस्या फेस करते हो आप? समस्या क्या है, ये कीचड़ होती है और क्या होती है। तो कीचड़ रोड बनवाने और क्या। आप ये बताओ, जब समस्या है आप नहीं बताओगे तो वही तो कह रहे, रोड बनने में और क्या, कीचड़ सी हो रही है यहाँ पे। सड़क बननी चाहिए कॉलोनी के अंदर, और क्या। तो सड़क क्यों नहीं बन रहा है? और सड़क ये सरकार नहीं बनवा रही, सड़क क्यों नहीं बन रही, इसी वजह से नहीं बन रही होगी सरकार। तो आप क्या चाहते हो? रोड पक्के चाहते हैं हम, तो क्या चाहते हैं, रोड बने, गली पक्की हो में। बच्चे आपके पढ़ते हैं? हाँ, बच्चे पढ़ते हैं स्कूल कहाँ पढ़ते हैं? लोहिया स्कूल में। तो जाने में दिक्कत नहीं होती इनको? जो होती है, बरसात में जाते हैं, कीचड़ में जाते हैं, बच्चे गिर भी जाते हैं। बच्चे गिरते मरते हैं तो कपड़े इनको धोते हैं, करते हैं। अगर आपकी समस्या दूर नहीं होती फिर क्या करोगे? अब तो समस्या दूर नहीं है, भैया रह रहे हैं उससे, भगवान के ऊपर रह रहे हैं, और क्या। जैसे यहाँ आए हैं मजबूरी में आदमी कोई, इस वजह से। और क्या समस्या सरकार करेगी तो बढ़िया रहेंगे। सरकार से क्या अपील करें? सरकार से यही, पहले हमारी रोड बनवा दें, कॉलोनी पर गली बनवा दें। खेड़ी गुजरान की हो रही है तो कई एरिया के कवरेज करने के बाद से मैं बता दूं आपको कि इस वक्त अभी फ़िलहाल जो आपको दिख रहा है ये सपेरों का मोहल्ला है। यहाँ पे जो पैसे से पहले, अब तो नहीं है फ़िलहाल, लेकिन पहले से जो सांप जो घरों में निकल जाते थे या फिर जंगल झाड़ी से लोगों को जो सांप के जरिए लोगों को परेशानी होती थी, उसको कहीं ना कहीं ये समाज, ये कौम के लोगों को सांपों के जरिए छोटा मोटा अपना अर्निंग का जो जरिया होता था वो उनका ये इलाका है, ये मोहल्ला है, यहाँ पे लोग हैं, ये बस्ती पूरी है, इसमें ये लोग रहते हैं। कुछ घर हैं 40 से 50 के करीब। तो ये लोग भी इसी एरिया की खेड़ी गुजरान के पार्ट का है ये एरिया। यहाँ पे क्या इन लोगों के पास समस्याएं हैं, मूलभूत सुविधाएं क्या है, क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिल पाया है अभी, तो ये सब जानने के लिए हम इनसे बात करेंगे। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं इनसे जान लें कि यहाँ पे क्या समस्या ये लोग फेस कर रहे हैं और इनकी जो समस्या है आखिर में समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है।
या फिर इसके लिए क्या अड़चने आ रही है। जी बाजी, क्या नाम है आपका? मेरा जी हेतानाथ है। आइए आइए इधर आइए। हेतानाथ नाम है मेरा। हेतानाथ जी, क्या करते होते हैं आप? बस पहले सांप बीन का काम करते थे साहब, अब वो हमारा सांप बीन का धंधा भी बेकार हो गया। क्यों? मेन काम है जब से ये पाँव लगाया है ना पाइबंद, जब से जो है ना ये बंद हो गया हमारा काम। किसने लगाया पाबंद? ये पहले से 20 साल पहले से ही जो है ना, अब कहीं जाते भी तो फिर टोकते आदमी। अब बहुत से ये कहते हैं भाई सांप मत रखो आप। अच्छा। इसी चक्कर में जो है ना फिर वो काम छोड़ दिया। अब ढोल में बजाते हैं बच्चे, बस इज्जत गुजारा करते हैं। या बीन लेके जो है ना घूमते, किसी से आटा मांगते, किसी से 2 पैसा मांगते, इसमें 100-50 रुपये पड़ जाते हैं। बस मतलब कोरोना काम में तो कोरोना काम में तो बस भूखे महीने की कमी काम, कैसे कैसे गुजारा करते। पैसे से बिल्कुल आपको पैसा खराब। हाँ, पैसे से यार। फिर जैसे हमें राशन भी मिलता था, वो राशन भी नहीं मिल रहा साहब। आप लोगों का जो पैसा है वो है सांप और बीन का। हाँ, सांप बीन का था हमारा पुराना ये काम था। सपेरे अच्छा, बीन वाले सांप खेल दिखाते थे और जब अपना गुजारा करते थे। अब वो भी धंधा हमारा बंद हो गया। सांप बीन का जो काम नहीं है। अब शहरों में सांप लेके जाते हैं। अब तो ढोल बजाते हैं बच्चे। अब कोई थोड़े बहुत, अब छोटे बच्चे उन्हें पढ़ाई लिखा रहे हैं। ये धंधा है। तो बच्चे अब जब पढ़ लिख ले रहे हैं तो पहले जो आप लोगों का पेशा था तो भी ऐसे, ये तो जानवर है, ये तो कहीं कभी मिल जाते, तो फिर ये कौन करेगा, कौन देखेगा? अब ये तो है, किसी के मकान में सांप निकल आओ, या बहुत से परेशान रहते हैं भाई बाबा हमारे मकान में सांप है, किसी को तो फिर किसी को काट लेता हो, उसका इलाज भी करते हैं। और फिर जो दुनिया इतराज करती है सरकार की तरफ से, ये कहते हैं भाई मत पकड़ो, तो फिर हमारा तो ये खानदानी काम था साहब, हमारा ये रोजी भी बंद हो गया। और जैसे किसी को परेशानी करता है सांप गोहरा, तो उसे भी हम पकड़ के जंगल में जाके छोड़ जाते हैं। अब रखते नहीं अपने पास, वो जंगल में छोड़ जाते हैं हम। तो जब ऐतराज होता है तो फिर ये बताइए, आप लोग अगर इस काम को छोड़ देंगे तो फिर कैसे, ये ऐसे तो फिर दिक्कतें आएंगी। काम तो जब छोड़े साहब, कुछ हमारे भी तो सरकार की तरफ से कुछ मदद होनी चाहिए ना। और लॉकडाउन लगा जब से तो और ज़्यादा ही परेशान है। कोई धंधा पानी नहीं, हम जो बीन लेके जब चले भी जाते हैं तो 100-50 रुपये ले आते हैं। वैसे ही गली गली अपने घर घर घूम लेते हैं। तो आपके पास ये क्या अभी जो ये बीन है हमारा, ये जैसे ब्याह शादी है ना, जैसे ये पुराना धंधा हमारा सांप बीन का, ये काम था पहले हमारा सांप बीन का। पिछले कितने समय पहले आप इसका इस्तेमाल किए? पहले कम से कम ये तो सदियों से चला हुआ है हमारा। अभी फिलहाल में कब इसका इस्तेमाल किए थे, कब बजाए? अब तो जैसे ब्याह शादी आता है ना, तो उसमें बजाते हैं। पाल्टी ढोल जाता है, उसमें बीन बजाते हैं। या कोई सांप कहीं निकली आता है, वो खतरनाक सांप होता है, तो बीन से उसे मस्त कर देते हैं। कला की हमेशा कद्र होती है, और कहा जाए तो एक तरीके से कला भी है, और दूसरी बात इससे कहीं ना कहीं इनके लिए रोजी रोजगार का भी एक जरिया था। लेकिन का कोई धंधा हमें बढ़िया मिले या कोई अच्छा, एक चीज में जानना हमारा ये काम खुल जाए ना सांप बीन का भी, तो फिर भी बच्चों की गुजर कर सरकार ने लाइसेंस भी, यानी कि अगर आपका लाइसेंस ही बन जाए हमारे, तो फिर हम बहुत बहुत लंबे भी चले जाते हैं। कि जिस तरीके से हम शहर में रह रहे हैं, शहर वो सुविधा नहीं है। आप देख सकते वो हैं, फायदा नहीं साहब, कुछ नहीं हमारे, स्वच्छता कोई सहायता नहीं कर रहे बात हमारी। है। और यहाँ देखा जाए तो कितना बुरा और दयनीय हालात है। ऐसे में क्या इस स्ट्रक्चर को देख के कौन कहेगा कि क्या ये लैट्रिन का दुर्दशा है या नहीं है। सबसे मेन बात ये है कि जो ये समस्या लोग फेस कर रहे हैं, तो ये इनकी मूलभूत ज़रूरत है, इसको पूरा करना चाहिए। इधर में ये मकान भी, ये गड्ढे में पानी की तरह भी जाता है जी, सब मकान में जाता है। यहाँ ये कच्ची दीवार या फिर इन लोगों को जो रहने का जरिया है, जिससे ये लोग गुजारा बसर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके के दयनीय हालात हैं इनके। सब इधर में जो है ये सब। तो इसमें कैसे रहते हो आप लोग, कैसे आपके टाइम बीतते हैं? बस क्या करे, तो अब टाइम पास करना पड़ता है ना। अब तो बच्चे वो कुछ दिन के लिए गए हुए हैं, बीमार है जी। हमारा बलवीर नाथ है लड़का। तो ये जो आप लोग यहाँ पे समस्या फेस कर रहे हैं, अभी
मैं आपको बता दूं कि अब चुनाव भी आने वाला है, करीब फरवरी में चुनाव की बात हो रही है कि अब चुनाव भी है। तो अब लोग जो नेता हैं जो एरिया में चुनाव लड़ेंगे, सरपंच का चुनाव होता हाँ है, सरपंच हाँ दे तो जब ये लोग चुनाव लड़ेंगे और आपके पास आएंगे तो आप अपनी क्या मांग रखेंगे, क्या चाहेंगे आप? मांग क्या, हमने तो सरपंच ना हमारे कम से कम प्लाट की उनकी कह रखी थी, हमें 40 साल से कोई सुविधा नहीं करी। अब क्यों पहले हमारे 6-7 ही मकान थे, उन्हीं 6-7 बुढ़े हम आए थे। अब उससे पीछे जो ना किसी के 4 बच्चे हैं, किसी के 5 हैं। अब इतना भी किसी ने हमारा कोई सरकार ने या कोई प्लाट भी नहीं काटा। सुनी, अब एक उसमें जो है ना गैल बच्चों की शादी करनी, गैल उनका कोई हमारी सहायता नहीं होगी सर। जैसा प्लाट हुआ सरकार ने बहुत सी जो ना कहीं कॉलेज करवा दी, कहीं कुछ करवा दिया, पर गरीबों के सफेदों के लिए हमारे लिए कुछ नहीं करवाया। क्या नाम है बेटा आपका? मोनिका। मोनिका। आप यहीं रहते हो? हाँ। पढ़ते हो? नहीं पढ़ते, क्या करते हो? घर का ही काम करते हैं। अच्छा, वो भी पढ़ने के लिए मन नहीं करता? स्कूल अच्छा नहीं, स्कूल अच्छे के लिए देख रहा हूँ, क्या कॉलेज देख रहा हूँ? वो पढ़ना भी दिखा लो। हाँ ये सामने कितने तक है? 8वीं 10 दिन 9वीं में गए, फिर आ गए। अच्छा, कितने भाई बहन आपको? 4। और बाकी बहन भाई छोटे हैं बड़े हैं? हाँ छोटे, एक बड़ा वो रहे। तो ये लोग पढ़ते हैं, क्या करते हैं? ये बैंड बाजे का काम करते हैं। अच्छा, तो आप ये बताओ क्या आपके वहाँ समस्या है? हमारे यहाँ घर नहीं है और पानी की भी वो नहीं है सुविधा, और जो बच्चे जाते हैं उनको ना पढ़ाई मिलती है ढंग से, ना खाना मिलता है। खाना भी आधा आधा देते हैं बच्चों को, इसलिए समस्या है। ना बाथरूम है, ना रहने के लिए घर है। माता जी आना, आप एक बार इधर आओ। ये दिखा लो। आप ये बताओ, ये भी गड्ढे में यहाँ पर ये समस्या फेस कर रहे हो, आप तो बुजुर्ग हो, बच्चे हैं, आप लोगों को ध्यान रखना होता है। आप क्या समस्या? बस परेशानी है सब चीज़ से तंग, देख लो रहने के लिए कैसा मकान, कैसे क्या हो रहा है। देख तो कम आप अपनी नज़र से देखो, हम झूठ बोल रहे हो तो अपनी नज़र से देखो क्या हो रहा है। लेटरिन में भी कहीं जाते हैं बच्चे, गड्ढे नहीं है, वैसे ही थोड़ा थोड़ा वो करवा रखा है, ना गड्ढे ना कुछ है। और घर मकान देख लो कितने टूटे हुए हैं, पुराने हैं। एक दिन तो बच्चे ही दब जाते हैं, ऊपर से टूट जाती है, ये बल्ली गिर गई नीचे, सिल्ली उल्ली बच्चे दब जाते हैं। तो जब इसमें रह रहे बेचारे, इनमें गुजारा कर रहे टीनों में, और कुछ सुविधा नहीं है हमारी। तो सर्दी नहीं लगती है? अब क्या करें, पड़े रहते हैं वहीं, जैसे टूटे पुराने ऐसे ओढ़ के पड़ जाते हैं। कभी खाने को राशन है, कभी नहीं है। लॉकडाउन में कहीं जाते हैं तो वो भी नहीं है। हमारा ये बाजे का भी काम ठप हो रहा है, शादियों में कम ले जा रहे हैं बाजे वाले को, भाई आगे बीमारी ना लग जाए, इस वजह से वे सब चीज़ से परेशान। क्या वहाँ पे क्या समस्या है? समस्या क्या है साहब, उसमें पानी जाता है चौपाट नहीं, चौपाट में परेशान, जितना भी पानी सब चौपाट में भर जाता है, क्योंकि वहाँ से चौपाट है नीचे पे। और अगली साइड से ऊंचाई होगी, चौपाट झील में नीचे है गड्ढे में, तो फिर उसमें पानी चला जाता है, तो रहने की भी परेशानी रहती है हमें। जैसे कोई रिश्तेदार आ जाते हैं बरसात के मौसम में, तो पानी चला जाता है, तो उन्हें भी कहाँ सुनाएं। तो आप लोगों की ये जो समस्या है, चौपाल तो सबके लिए होता है, तो आप लोगों के लिए चौपाल कभी इससे किसी ने बोला, सरपंच से भी बोला था, सरपंच साहब ये चौपाल बना दो हमारी, फिर वो सरपंच ने भी कोई कोशिश नहीं की। हाँ, तो वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं भाई आप पहले तुम्हारा समझौता मिलाओ, फिर एक भाई वो आ गया, तो फिर हमने कही चलो जहाँ से बननी है वहाँ से तो बनाओ, फिर भी कोई कोशिश नहीं करी हमारी। ये चौपाल है ना, ये सब पानी जो है ये झील में गड्ढे में सब नीचे इसमें जाता है। तो यहाँ पे जो भी कुछ मैं बता दूँ कि ये इन लोगों का, सबके लिए समाज के जो लोग हैं, इनके लिए चौपाल का बंदोबस्त किया गया है। ये खराब हो जाता है तो काम में जाते हैं पानी के लिए। ये एक बोरंग लगवाया सरपंच। अच्छा, इसकी सब पूरा बस्ती है ना, कम से कम 30-35 घर है, 40 वो सब इसकी पानी भरते हैं। और बाकी साइड तो उनका गिरवानों का झगड़ा भी हो जाता है, बहुत ये कहते हुए मैं लगी हुई है जी, वो टंकी हमारी करवाओ, सुविधा वो बन जाए। आपस में जनाने की जाते हुए आपस में गाड़बाजी हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चों को पढ़ाई वढ़ाई के लिए नहीं कुछ है? बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल में पढ़ते हैं, यहाँ पे नहीं पढ़ते? यहाँ पे नहीं। तो यहाँ जो है इसको इसमें कोई बारात वरात भी आती है कुछ होता है? हाँ बारात आती है, खाना पीना भी बरसात के मौसम में इसलिए बनता है। एक साइड में खाना बनवा देते हैं, अंदर जो ना बरसात हो जाती है तो अंदर ही को लगवा देते कितने? 2 कमरे हैं? 2 कमरे में
अच्छा, ये कमरा, ये लाइट बिजली कुछ ऐसे नहीं, बिजली के कुछ साधन नहीं है, बस ये ऐसे कमरे बने हैं। कमरे बने हैं। ये भी काफ़ी पुराने हैं, 30-35 साल पहले की नहीं है। इसमें ये बच्चे कुछ अपना सामान रखे हैं जिम उम का, तो हाँ ये बच्चे जो ना कुछ गांव के बच्चे आते हैं, अच्छा, वो जिम करते हैं, ये उठाते हैं मुर्गर से काम के आते हैं, कुछ हमारे बच्चे भी करते हैं, बहुत से छोटे काफी के बच्चे तो ये काम करते हैं। तो बिजली का ये मीटर तो लगा है यहाँ पे? मीटर लगा है, वो ये तो उसका है, अच्छा, मोटर का। मोटर का है। चलिए अब यहाँ पे मैं आपसे कहूँ कि अब लास्ट में क्या अपने जो यहाँ के लोग हैं या सरकार से क्या मांग करें? हम तो यही मांगे साहब, जो सरपंच से भी बोला हमने और सरकार से भी बोल रहे हैं, जो कोई गरीबों का कोई सहायता करे तो बड़ी अच्छी बात है। हमारी आत्मा तो दुआ रहेगी उनके लिए। गरीब आदमी किसी से जोड़ नहीं कर सकते साहब, गरीब आदमी तो हम अर्जी कर सकते हैं, कोई बनवाए तो ठीक है, ना बनवाए तो किसी से हमारा कोई टिकट नहीं है। प्यार प्रेम से हम बोलते हैं सरपंच से भी, और प्यार प्रेम से सरकार से भी बोलते हैं। भाई ऐसा गरीबों का जो मंत्री बने उनसे भी बोला साहब हमारी ये परेशानी, उनने भी कोई सुनाई नहीं करी हमारी। मंत्री से भी बोला, चौपाल भी दिखाई उन्हें, जब भी कोई सुनाई नहीं हमारी। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।